क्या आप विदेश जाने का सपना देख रहे हैं या नौकरी, पढ़ाई और ट्रैवल के नए मौके तलाश रहे हैं? तो सबसे पहला और जरूरी डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में पासपोर्ट रखने के क्या नियम है? कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और अलग अलग रंग के पासपोर्ट का क्या मतलब होता है? आज हम काम की खबर में बताने वाले हैं कि आखिर भारत में पासपोर्ट रखने के कौन कौन से नियम हैं, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और पासपोर्ट के रंगों का क्या मतलब होता है। क्योंकि यहां मिलती है सिर्फ वही जानकारी जो सच में आपके काम की है, क्योंकि यहां खबर वही जो आपके काम आए और बात वही जो सीधे आप तक जाए। क्योंकि हर खबर जरूरी नहीं होती है, लेकिन जो आपकी जिंदगी आसान बना दे वही होती है काम की खबर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी कसौधन और आप देख रहे हैं काम की खबर। भारत में पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत जारी किया जाता है और इसे बनवाने के लिए हर भारतीय नागरिक एलिजिबल होता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, जॉब करने वाला हो या बिजनेस करने वाला। वहीं इसके आवेदन और पूरी प्रक्रिया पासपोर्ट सेवा पोर्टल के जरिए पूरी होती है, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पुलिस जांच सब शामिल है। इतना ही नहीं, पासपोर्ट के अलग अलग रंग, नीला, सफेद और मैरून, भी अपने आप में खास मायने रखते हैं, जो किसी व्यक्ति की पहचान और उसके आधिकारिक यानी ऑफिशियल स्टेटस को दिखाते हैं। तो अगर आप भी पासपोर्ट से जुड़ी हर जरूरी जानकारी आसान भाषा में समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो ये काम की खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। भारत में पासपोर्ट रखना एक कानूनी और जिम्मेदारी से जुड़ा दस्तावेज है, जिसे पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत नियंत्रित किया जाता है। इस कानून के मुताबिक पासपोर्ट भारत सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक पहचान पत्र है और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का दस्तावेज है, जिसे केवल वैध तरीके से ही लिया जा सकता है और उपयोग किया जा सकता है। हर नागरिक को यह सुनिश्चित करना होता है कि उसका पासपोर्ट वैलिड हो और उसकी अवधि यानी ड्यूरेशन, समय सीमा खत्म ना हुई हो। एक्सपायर्ड पासपोर्ट के साथ यात्रा करना अवैध माना जाता है। इसके अलावा पासपोर्ट को किसी और को देना, बेचना या गलत इस्तेमाल करना गंभीर अपराध है और इसके लिए सजा भी हो सकती है। पासपोर्ट में दी गई जानकारी जैसे नाम, बर्थ डेट, फोटो, सब कुछ सही और अपडेटेड होना जरूरी है। अगर इनमें कोई बदलाव होता है तो इसे तुरंत अपडेट करवाना चाहिए। पासपोर्ट खो जाने या चोरी होने की स्थिति में तुरंत पुलिस में रिपोर्ट और पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जानकारी देना बेहद जरूरी है। सरकार किसी भी नागरिक का पासपोर्ट रद्द या जब्त कर सकती है यदि वो राष्ट्रीय सुरक्षा, कानूनी मामलों या नियमों के उल्लंघन से जुड़ा पाया जाता है। इसीलिए पासपोर्ट का सही और सुरक्षित उपयोग करना बेहद जरूरी है। भारत में पासपोर्ट के लिए आवेदन करने का अधिकार लगभग हर भारतीय नागरिक को है, लेकिन कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी अनिवार्य होती हैं। पासपोर्ट सेवा केंद्र के नियमों के अनुसार सबसे पहले आवेदक का भारतीय नागरिक होना बेहद जरूरी है। इसमें बच्चे, वयस्क यानी एडल्ट और वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन सभी शामिल हैं। अगर कोई व्यक्ति 18 साल से कम उम्र का है तो वो भी पासपोर्ट बनवा सकता है, लेकिन उसके लिए माता पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति जरूरी होती है। वहीं 18 साल से ऊपर के लोग खुद आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास वैध पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आईडी, जन्मतिथि का प्रमाण और एड्रेस प्रूफ होना बेहद जरूरी है। सरकारी कर्मचारी हो, प्राइवेट जॉब करने वाले हो, स्टूडेंट्स हो, बिजनेसमैन हो, हर वर्ग का व्यक्ति पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। हालांकि अगर किसी व्यक्ति पर कोई आपराधिक मामला चल रहा है या कोर्ट ने यात्रा पर रोक लगाई है तो उसका पासपोर्ट आवेदन रोका जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पासपोर्ट सेवा पोर्टल के जरिए किया जाता है, जिसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट जांच की प्रक्रिया पूरी होती है। सभी शर्तें पूरी होने पर पासपोर्ट जारी कर दिया जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि एयरपोर्ट पर कुछ लोगों के पास नीले रंग का पासपोर्ट होता है, जबकि कुछ खास लोग सफेद या मरून रंग का पासपोर्ट लेकर निकलते हैं? विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट होना जरूरी तो है। इसका रंग आपकी पहचान और दुनिया में आपकी ताकत को बयां करता है। भारत सरकार मुख्य रूप से 3 रंगों के पासपोर्ट जारी करती है, जो आम नागरिक से लेकर देश के सबसे बड़े कूटनीतिज्ञों तक के लिए अलग अलग होते हैं। पासपोर्ट का रंग तय करता है कि आपको किस देश में कितनी आसानी से एंट्री मिलेगी और इमिग्रेशन काउंटर पर आपकी जांच कैसे होगी। विदेश जाने का सपना देखने वाले युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए पासपोर्ट के इन रंगों के पीछे का जनरल नॉलेज समझना बेहद जरूरी है। जहां नीला पासपोर्ट आपकी भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र है, वहीं मरून रंग का पासपोर्ट वीवीआईपी सुविधाएं दिलवाता है, जिसकी कल्पना कोई आम इंसान नहीं कर सकता। जनरल नॉलेज में जानिए पासपोर्ट के रंगों में छिपे रहस्य का क्या मतलब है। आइए आपको बताते हैं।
पासपोर्ट के बिना विदेश में एंट्री संभव नहीं है। जानिए भारतीय पासपोर्ट के किस रंग का क्या मतलब है और आपके पास कौन सा होना चाहिए। पहला, नीला पासपोर्ट, जिसे हम पर्सनल पासपोर्ट या टाइप पी बोलते हैं। यह भारत का सबसे आम पासपोर्ट है, जिसे टाइप पी यानी पर्सनल कहा जाता है। यह देश के आम नागरिकों के लिए जारी किया जाता है। इसका नीला रंग इसे अन्य देशों के आधिकारिक पासपोर्ट से अलग दिखाने के लिए चुना गया है। यह पासपोर्ट धारक को विदेश में नौकरी, शिक्षा या पर्यटन के लिए जाने की अनुमति देता है। दूसरा, सफेद पासपोर्ट, ऑफिशियल पासपोर्ट जिसे कहा जाता है, यानी टाइप एस। सफेद रंग का पासपोर्ट हर किसी को नहीं मिलता। यह सरकारी अधिकारियों के लिए होता है जो सरकारी काम से विदेश यात्रा करते हैं। इसे टाइप एस मतलब सर्विस कहा जाता है। सफेद पासपोर्ट धारकों को एयरपोर्ट पर कुछ विशेष सुविधाएं मिलती हैं और इमिग्रेशन अधिकारी उनके साथ आधिकारिक प्रतिनिधि की तरह व्यवहार करते हैं। तीसरा, मरून पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट यानी टाइप डी। यह भारत का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। इसे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कहा जाता है। इस रंग का पासपोर्ट सिर्फ भारतीय राजनयिकों यानी आईएफएस से जुड़े अधिकारियों को, सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को और संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को जारी किया जाता है। इसकी शक्ति इस बात से अंदाजी जा सकती है कि मरून पासपोर्ट धारकों को विदेश जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा उन्हें एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की लंबी कतारों से छूट मिलती है और विदेशों में डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, जिसे हम हिंदी में राजनयिक छूट प्राप्त होती है, ये बोलते हैं, जिससे उन पर कानूनी कार्रवाई के नियम काफी फ्लेक्सिबल होते हैं। चौथा, नारंगी पासपोर्ट, जिसे हम ऑरेंज पासपोर्ट कहते हैं। नारंगी पासपोर्ट उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने केवल 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई की है, ईसीआर कैटेगरी में। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशों में कम पढ़े लिखे मजदूरों के हितों की रक्षा करना और उन्हें शोषण से बचाना यानी एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है। अब तक हम बात कर रहे थे पासपोर्ट की। अब हम आपको बताते हैं कि वीजा के बिना किस देश की यात्रा आप कर सकते हैं। भारतीय पासपोर्ट की ताकत ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल भारतीय पासपोर्ट धारक थाईलैंड, मॉरिशस, श्रीलंका, भूटान और नेपाल जैसे 60 से अधिक देशों में बिना वीजा यानी वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा के साथ यात्रा कर सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन देशों के साथ भारत के कूटनीतिक संबंध कैसे हैं। आखिर में साफ तौर पर समझना बेहद जरूरी है कि भारत में नागरिकता और पासपोर्ट से जुड़े नियम केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय पहचान यानी नेशनल आइडेंटिटी और जिम्मेदारी से जुड़े होते हैं। आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये साफ करता है कि भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता, यानी एक व्यक्ति एक समय में केवल एक ही देश का नागरिक हो सकता है। जैसे ही कोई भारतीय स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है, उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप स्वतः समाप्त हो जाती है और इसके साथ ही उससे जुड़े अधिकार भी खत्म हो जाते हैं। इसके बाद भारतीय पासपोर्ट को रखना या इस्तेमाल करना पासपोर्ट एक्ट 1967 यानी 1967 के तहत अपराध माना जाता है। इसके लिए जुर्माना या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यही कारण है कि सरकार इस विषय पर सख्ती बरतती है ताकि किसी भी प्रकार की पहचान या सुरक्षा से जुड़ी समस्या उत्पन्न ना हो पाए। हालांकि OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड के जरिए भारतीय मूल के लोगों को भारत से जुड़ाव बनाए रखने का एक विकल्प जरूर दिया जाता है, लेकिन यह पूर्ण नागरिकता के अधिकार नहीं देता। इस पूरे सिस्टम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकता की पहचान साफ, स्पष्ट और पारदर्शी बनी रहे और देश की संप्रभुता व सुरक्षा से कोई समझौता ना हो। इसीलिए हर व्यक्ति को पासपोर्ट और नागरिकता की समझ होनी चाहिए और उनका पालन करना बेहद जरूरी है। अब सवाल यह है कि आप इन नियमों को जानते हुए भी भविष्य में विदेशी नागरिकता लेने का फैसला करने वाले हैं या भारतीय नागरिकता के साथ ही अपने अवसर तलाशना पसंद करेंगे। ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर और देखते रहिए कड़क। आपके साथ मैं हूं वात्सल्य। कैमरे के पीछे मेरा साथ दे रहे थे मोहम्मद अली।